गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और सुबह की शुरुआत हो गई है। देखिए क्या कुछ खिलारा पड़ा हुआ है। और फिलहाल सबने नाश्ता कर लिया है। आज है संडे, सुनीता की छुट्टी है, बाहर है थोड़ी थोड़ी धूप। तो चलिए मैं जल्दी से काम निपटाती हूँ, फिर आपको बताते हैं आगे आगे क्या होता है। सो गाइस सारा सेट कर दिया मैंने यहाँ भी, और वहाँ बाबू को कवर कर दिया फ़िलहाल। और झाड़ू सुनीता ने मार दिया, मैं पोछा मार रही हूँ नीचे, तो मैंने मार दिया। और अब यहाँ पर मारती हूँ पोछा, और उसके बाद हम लोगों को जाने का भी प्लान है कहीं, वो आपको बाद में बताएंगे क्या कुछ है। तो पहले चलो पोछा मार लेती हूँ। इनफेक्ट आधा पोछा मैंने मार दिया, ये देखिए बाहर बाहर का रह गया है, तो ये सब भी कर लेते हैं। गाइस आजकल मम्मी और से बात करने का टाइम ही नहीं लग रहा है भाई यार, मम्मी को भी नहीं लग रहा है टाइम। मतलब जब से नोनू और आया है ना, मतलब जनरली बहुत रेयर बात हो रही है मेरी मम्मी से, हो ही नहीं पा रही है। और 3-4 दिन से तो हुई ही नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, भाभी का ऑपरेशन हुआ है, उसका स्टोन का ना, पथरी थी उनके पित्ते में, तो पित्ता रिमूव किया है। तो मम्मी शायद वहीं है, भाभी उनके घर ही वहीं, मतलब सारा कुछ मम्मी ही कर रहे हैं, जैसे सारी चीज़ें, खाना खुना बनाना, काम कुम, बर्तन बुर्तन, सारा कुछ मम्मी देख रहे हैं। तो इस वजह से ना मम्मी के पास टाइम है कॉल करने का, ना मैं यहाँ बिज़ी हो रखी हूँ, मम्मी वहाँ बिज़ी हो रखी है। तो ऐसे ही हो रखा है आजकल। और जब वो मतलब गए भी थे, मम्मी बता रहे थे हॉस्पिटल वगैरह जा रखे, तो बच्चे बुच्चे भी मेरे पास ही छोड़ रखे थे। हमें सोची मम्मी को कॉल करती हूँ यार, क्योंकि शादीशुदी में आने का प्लान है उनका, क्या है क्या नहीं है ना, क्योंकि आना तो है ही है आपको, जैसा कि मैंने बता रखा है। मतलब 18 तारीख की वैसे शादी है, पर 16 तारीख से उनके फंक्शन शुरू हैं मामा जी और के। 16 को कीर्तन है, 17 को मतलब 17 को न्यूतेर है, संगीत जिसे बोला जाता है ना, कई लोग संगीत बोलते हैं, कई न्यूतेर, हमारे उत्तराखंडी न्यूतेर बोलते हैं, पर ऐसे महिला संगीत, लेडी संगीत, मेहंदी जिसे बोला जाता है वो है। और 18 को शादी है, मतलब सुबह है आपका वो मंगल स्नान, मतलब हल्दी हुल्दी, और फिर रात की बारात है। ठीक है, जो कि वैसे खरड़ में है, तो खरड़ से बारात जाएगी 18 सेक्टर। लड़की वाले वैसे नया गांव रहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, 18 सेक्टर में कम्युनिटी सेंटर बुक किया, तो वहीं जाएगी बारात। तो मेरी बात ही नहीं हो पा रही कि भाई क्या हिसाब है क्या नहीं है, क्योंकि फिर अगर वो आएंगे तो टिकट भी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बाय ट्रेन ही आएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बाय कार भी आ सकते हैं वैसे, लेकिन गाड़ी में मम्मी को वॉमिटिंग होती है, तो मम्मी प्रेफर करती हैं ट्रेन ही बेस्ट है ना। तो उनके लिए ट्रेन ही बेस्ट है। तो कौन आ रहा है, क्या आ रहा नहीं आ रहा, जो भी है तो वो बाद में पता चलेगा। मैं सोच रही हूँ आज फ्री हो गए पहले मम्मी से ही बात करती हूँ, है ना। तो चलो गाइस, पहले मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो वैसे मैंने भाभी से बात वगैरह की थी, कह रहे हाँ ठीक हूँ मैं, मतलब थोड़ा सा दर्द है, क्योंकि उसमें तो वैसे उनका जो ऑपरेशन हुआ है वो वाला नहीं हुआ, मतलब जैसे पूरा पेट वो काटा जाता है ना जैसे, क्योंकि मेरी मम्मी का खुद का हो रखा है, पित्ते की थैली निकली हुई है स्टोन की, तो उनकी तो पूरी 14-15 टाँके आ रखे हैं। लेकिन भाभी का ऐसा नहीं है, उनका शायद वो वाला हुआ है जो आजकल लेज़र वाला चल रहा है, तो उसमें 3-4 छेद होते हैं शायद, तो छोटे छोटे मतलब 1-2 टाँके आते हैं शायद उसमें, तो वही है। तो मेरी बात हुई थी कि हाँ मैं ठीक हूँ, घर वगैरह आ गए थे, तो बोल रहे थे कि ठीक है, थोड़ा सा दर्द है कह रहे एक जगह में, बाकी तो वैसे ठीक हूँ मैं। तो अभी तो रेस्ट ही करूँगी कुछ टाइम, तो वही सब चल रहा है। वैसे तो गाइस मुझे पता था कि मतलब ऑपरेशन वगैरह होना है भाभी का, लेकिन वो बोल रहे थे अप्रैल की डेट है मेरी, 23 अप्रैल की, जिस दिन उनकी एनिवर्सरी होती है। तो कह रहे मैं अप्रैल की डेट दे रखी है, तो बाद में अभी जब पता लगा कि कह रहे कि अचानक से, मैंने कहा फिर आपने कैसे करा लिया, मैंने कहा इतनी जल्दी ऑपरेशन कैसे हो गया, आप तो अप्रैल बोल रहे थे। कह रहे हाँ डेट तो अप्रैल की ही थी, लेकिन मेरे पास कॉल आ गई थी वहाँ से कि आपने मतलब ऑपरेशन कराना है, तो मतलब आ जाओ जल्दी से। तो फिर कह रहे हॉस्पिटल से ही कॉल आ गई थी, तो मुझे जाना पड़ा जल्दी में अचानक से ही, और फिर करवा लिया ऑपरेशन। मैंने कहा चलो कराना तो था ही है ना, बाद में भी कराना ही था, वो तो अच्छी बात है, बढ़िया हो गया, पहले ही हो गया आप फ्री। तो कह रहे कि अगर मुझे पता होता वो बुला लेते, तो कह रहे मैं तुझे ही रोक लेती यहाँ कुछ दिन और, कि भाई मेरा ऑपरेशन है ऐसे ऐसे, अगर पहले डेट दे देते कि हाँ भाई अभी की डेट, मतलब जल्दी बुला लेते अगर पहले ही। तो कह रहे कि पता लग जाता ना अगर मेरे को पहले, तो मैं तेरे को रोक लेती। मैंने कहा अच्छा। तो बस मम्मी तो फिर वहीं लगे हुए हैं, उनको भी टाइम नहीं है, मेरे भी ऐसे ही बड़े। मम्मी के एक्चुअली परसों, कल की पता नहीं परसों, कल का शायद कॉल आ रखी थी, मैं उठा ही नहीं पाई थी मम्मी की। तो अभी तो फिलहाल भाभी घर आई हुई है ना, तो ठीक है वैसे तो। गाइस फिलहाल मैं जा रही हूँ चावल चढ़ाने, क्योंकि 1:30 बज चुका है। पहले हमारा प्लान था कि हम पहले ही चले जाएंगे खाना खुना खाने से पहले ही, लेकिन टाइम तो हो ही गया है, फिर खा को के ही जाएंगे फिर, है ना। चावल चढ़ा देती हूँ। सो गाइस चढ़ा दिए हैं चावल फिलहाल, और बाबू के लिए मैंने वो क्या बोलते थोड़ा सा चुकंदर भी ढक दिया है बॉईल करने। तो बाबू तो अभी सो गई है, वैसे रो रही थी बहुत, तो सो गई है।
तो देखते हैं जब उठेगी तो दे दूँगी, अभी तो हो रहा है। गाइस फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ। हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, जैसा कि मैंने बताया था। क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। कुछ शॉपिंग करनी है, लेट्स सी क्या होता है, सारा कुछ बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं, देखो 3:45 हो गए। खाना खुना खाते खुते काम गुम किया पहले, फिर ऐसे ही बच्चों के साथ, फिर नोनू नहाया, फिर सुनीता नहाई, फिर बाबू को तैयार किया, फिर मैं तैयार हुई, ऐसे ऐसे करके मतलब टाइम ही हो गया भाई सब। और अभी इनका वेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अब मैं आ रहा हूँ, बाबू को मेरे पास ही छोड़ देना। पहले हम बाबू को ले जाने वाले थे साथ में, फिर उन्होंने बोला मेरे पास ही छोड़ देना क्योंकि अब लेट हो गया है ना। फिर नोनू को भी बोल रहे हैं कि तू भी रह ले यार घर में, है ना, क्योंकि वो भी तंग करता है मार्केट में, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे और भी टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर वैसे भी 4 ही बजने वाले हैं देख लो। और फिर शायद पहले हमारा था प्लान कैब या ऑटो में जाने का, अब शायद हम एक्टिवा में ही जाएंगे। तो ये कह रहे हैं मैं एक्टिवा लेके आ रहा हूँ, सुनीता को बोला है, तो फिर उसके बाद तुम लोग चले जाना। तो इनका ही वेट हो रहा है। अभी जस्ट खाना खाया मैंने, अभी खाया 3:45 बजे खाना। बताओ ऐसे ही हो गया आज सारा कुछ, दिमाग ख़राब हो गया। तो ये अभी तो कहाँ, ये तो है नहीं है। तो गाइस मेरे कानों के नहीं मिल रहे यार, पता नहीं कहाँ चले गए। सुनीता नीचे खड़ी है, बाबू को लेके उनका वेट ही कर रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर तक आते हैं। मेरे बाल मैंने एक्चुअली वॉश करने थे, लेकिन टाइम ही नहीं था। फिर मैंने कहा ठंडा लगेगा, बाल नहीं धोए मैंने, तो मैंने कहा क्या बोलते गुट बनाई और टोपी लगा दी, कैप लगा दी। मैंने कहा यार वो बाल बड़े गंदे हो रखे हैं, बाल खोलने लायक नहीं हो रखे। मैंने कहा इसलिए पैसे ही रेडी हो गई। सो फिर मैंने सोचा कि मैं ना क्या बोलते, मैंने सोचा मैं रात को ही मतलब देखूँगी आके, रात को ही सर धो लूँगी, क्योंकि सर बहुत गंदा हो रखा है। फिर या तो कल मंडे या कल धोंगे, क्योंकि आज संडे है। ठीक है, तो कानों के पता मेरे जो आर्टिफिशियल थे वो भी नहीं मिल रहे हैं, जो गोल्ड के हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और यहाँ पे सारा सेट सूट किया था सुबह, देखो आपको पता है ना, सारी सफाई करके, और फिर ऐसे ही हो गया। बाबू को तैयार किया, ये सारा सामान ऐसे ही हो गया। नोनू ने सारे तकिए तुकिए ऐसे कर दिए। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बोला था ना कि मामा जी की बेटे की शादी है, तो उसी के रिगार्डिंग ही जा रही हूँ मैं सोच रही हूँ कुछ यार ड्रेस ले लूँ यार, क्या है। तो ये तो महाशय इतने अच्छे हैं कि कह रहे क्या करने हैं तुमने, पढ़े तो हैं। मैंने कहा तुमने दिला रखे हैं क्या, पढ़े हैं तो। मैं कहा वो तो मेरी मम्मी और ने या मैंने खुद के ले रखे हैं, शादी वाले जो भी है। मैं कहा तुमने तो कुछ नहीं दिलाया, तुम दिलाओ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। कहा एटलीस्ट कुछ नहीं तो चलो हल्दी में मैं काम चला लूँगी, न्यूतेरे में भी चला लूँगी, मेरे पास पड़ी हैं ड्रेसेस, ठीक है, मेरी पहले की भी हैं कुछ, जो मैंने सिर्फ एक आध दिन ही एक उस फंक्शन में पहना है, चलो हम लोग पहन लेंगे, है ना, गाउन वगैरह। लेकिन मैंने कहा यार बारात के लिए तो एक तो दिला दो ना। और दिमाग ख़राब हो रहा है, सिर्फ 3,000 रुपये दिए यार, 3,000 रुपये में क्या आता है। और उसके साथ फिर ज्वेलरी मेरा ना पता क्या मन है इस बार पहनने का, कि जैसे लहंगा पहनो और मांग टिक्का वगैरह जैसे होता है ना, हैवी लुक सा, कानों के भी, क्योंकि मैंने कभी आज तक मांग टिक्का किसी भी शादी में नहीं पहना सिवाय अपनी शादी के। तो मेरा बहुत पहनने का मन है मांग टिक्का, बड़ा मांग टिक्का पहनने का। तो लेट्स सी, बड़ा रो के निकाले इन्होंने। पहले 2100 दे रहे थे, मैं 2100 का शगल लगा रहे हो गया, नहीं दे रहे थे, बहुत दिमाग खराब। पहले 2,000 भेजे, फिर रो के फिर 500 रुपये भेजे, फिर रो के फिर 500 रुपये भेजे। मैं कहा हाँ 3,000 में मैंने कहा कुछ भी नहीं आता आज के टाइम में, ठीक है, कम से कम 5,000 की भी कम से कम एक ठीक सी थोड़ी सी ड्रेस आ जाती है कि चलो हाँ यार शादी के लिए 5,000 से स्टार्टिंग है। मैंने कहा आजकल, ठीक है ना, दिमाग खराब, क्योंकि मेरे खुद के गाउन वगैरह सब 5,000 प्लस है। और ये ऐसे ही करते हैं यार, कंजूस पति देव मेरे। लेट्स सी, सुनीता कह रही देखते हैं क्या पता आ ही जाए। मैंने कहा कुछ ना आना, मैंने कहा चल, मैंने कहा ट्राई करते हैं यार। और गाइस अब मेरे कान खाली देख रहे होंगे ना, देखो मैं पता मेरे ना गोल्ड के थे जो मैं डेली वेयर में पहनती थी, वो ना मिल ही नहीं रहे हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए वो। क्योंकि यहाँ जब मैं गई थी तो मैं पता वो करके गई थी, मतलब जाते हुए मैंने ना आर्टिफिशियल पहन लिए थे और उतार दिए थे। मुझे याद ध्यान नहीं आ रहा, मुझे ये तो लग रहा मैंने ड्रेसिंग टेबल में रखे थे, या मुझे लग रहा मैंने पर्स में रखे थे। अब दोनों में से कहीं भी नहीं मिल रहे मेरे को। चलो देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते, या कब मिलते हैं, है ना। गाइस फ़िलहाल मैंने जुगाड़ कर लिया। मैंने इयररिंग्स ये वाले जो मतलब मैंने देखे अंदर बॉक्स में रखे हुए थे ना, मैंने पड़े हुए थे, मैंने कहा यही पहनती हूँ। मैं टॉप्स पहनना चाह रही थी, मुझे लॉन्ग नहीं पहनना, मतलब इसमें मेरे को सही नहीं लग रही, लेकिन ठीक है यार काम चल जाएगा। टॉप्स वो घूम ही गए मेरे आर्टिफिशियल टॉप्स, तो इतना भी बुरा नहीं लग रहा वैसे, है ना गाइस, ठीक लग रहा ना। टेल मी फास्ट सही लग रहा है। सो गाइस चलो यार, ये कब आएंगे, मैं इनको कॉल करती हूँ।
अंदर चलो अंदर। बस तू अभी तो इसके कपड़े बदले नए। किसके घर? पड़ोसियों के घर। किसके घर जाएगा? नोनू कह रहा किसके घर? अंदर मतलब उधर। तेरे को कहाँ जाना है? तेरे को किसके घर जाना है? किसके घर जाना है? हाँ ठीक है फिर जाए। बाय 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 टाटा। बेबी भी घर में है ठीक है। नोनू भी रेडी हुआ था, इसको भी नहीं ले जा रहे। टाइम ज़्यादा हो गया, 4 बज गए। चलते हैं। इन्होंने देखो गाइस यहाँ पे रोड आधी बन गई है। सुनीत जा रही है। चीजें खा ले जा। नोनू बेबी को भी तो नहीं ले जा रहे। बेबी भी घर पे ही है। हाँ ये पता क्या करेगा ये ना, जहाँ 1 घंटा लगेगा वहीं 2 घंटा लगवाएगा नोनू। इसको ले जाओ ना तुम। गाइस नोनू नहीं मान रहा, कह रहा मैं भी चलूंगा। हैं? जाएगा क्योंकि इसको जूता पहना दिया ना। चलो चलो फिर जल्दी चलो। फाइनली गाइज हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए। हम जाने वाले हैं 22 सेक्टर। तो चलिए पहुंच के मिलते हैं आपको जल्दी से। आ जाता तो हम पहले भी आ जाते। हाँ मैंने उनको बोला तुम तो इतनी देर हो गई आ ही नहीं रहे हो। ये कोई टाइम है बस जाने का। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं 22 की मार्केट और अभी फ़िलहाल हम शॉप पे जा रहे हैं। भीड़ अंदर। गाइस ये देखिए ये है पूरी मार्केट। यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है वहाँ पे। हो आज तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि आज संडे है ना। भीड़ देखो बहुत ज़्यादा है। अरे एक इसको देखो बस ये पीपी ऐड कर जा रहा है यहाँ पर। तभी इसको बोल रहे थे घर में रह, सुनता तो है नहीं है। गाइस नोनू ना बड़ा तंग करता है भाई। और पता नहीं क्या मांग रहा है, ये दिला दो वो दिला दो। बाद में लेंगे, चल पहले जो लेने आए पहले वो ले ले। चलो गाइस आगे मिलते हैं। वो मम्मा मम्मा लगा हुआ है। गाइस अभी हमने एक ही शॉप पे देखा है, पसंद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा 50-50। एक लहंगा है हाँ वही मिलता है। और इससे आगे फिर अभी हम घूम ही रहे हैं। हमने कहा और जगह भी देखते हैं, अभी तो एक ही शॉप ही देखी है। यहाँ गोल 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 घूमते रहोगे। ये देखिए गाइज यहाँ पर पर्स हैं छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चों के लिए। वो आगे चले गए। A few moments later. सो गाइज हम लोग पहुंच चुके थे घर। कितने बजे पहुंचे थे हम लोग? 9:30 के अराउंड, 9:30 पौने 10 के अराउंड। लेट हो गया था काफ़ी क्योंकि हम लोग गए भी लेट थे ना 4 बजे, तो लेट ही हो गया। फिर अभी उसके बाद खाना वाना बना दिया। तो मतलब सब्ज़ी तो नहीं बनाई क्योंकि सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने रोटी बनाई बस और फिर खा लिया है। और अभी मैं खा के ऊपर ही आई हूँ। अभी बर्तन भी पड़े हैं और आटा भी गूंदना। मैं सोची सुबह के, क्योंकि आटा नहीं था, थोड़ा जो बचा तो मैंने बना दी रोटी, तो अभी गूंदना पड़ेगा। फिर सुबह जल्दी जल्दी में होता है ना, तो रात को ही गूंद देती हूँ मैं सुबह के लिए भी। सो फिलहाल मैं ये उतारने आई हूँ। मैं थोड़ा चेंज करने आई थी। मैंने कहा पहले मैं खाना खुना खा के मैंने कहा मैं कोट उतार के आती हूँ, क्योंकि फिर मैं बर्तन धोती हूँ। मैंने कहा ये कोट रख दिया और इनको भी उतारती हूँ, ताम झाम थोड़ा बहुत जो भी है खानों के। और बाकी सब अभी नीचे ही हैं। सो गाइस मैं आपको बताऊँ, मैंने ना लहंगा ले लिया है फाइनली। ये तो ना करते करते पता क्या 2 मन हो रहे थे मेरे, पता है। बस मैं कहा बजट ही नहीं मिल रहा था। मैंने इनको पहले ही बोला था 3 में, मैंने कहा कुछ भी नहीं होता। मुझे पता है ना 5 से कम 5,000 से स्टार्टिंग अच्छा मिल जाता है। तो मैंने कहा ना जी ना, 5,000 से मैंने कहा वही पसंद आता है, 5,000 प्लस वाला ही पसंद आता मुझे तो भाई साहब।
बाकी तो रेंज कितनी भी बढ़ा लो है ना, पर हाँ 5000 के 5-6 के बीच में जो होता है ना वो पसंद आ ही जाता है। तो उसकी वजह से ना मैंने हमने ना फर्स्ट शॉप पे जो देखा था ना, जो मैंने उस टाइम बताया था कि हमने अभी एक ही शॉप पे देखा, अभी हमने सिर्फ एक ही शॉप पे दिया था और आप मानोगे नहीं, एट द एंड हमने उसी शॉप से लिया। कहते हैं ना जिसकी किस्मत में होता है और जो लेना होता है वही होता है। मैंने भैया को उसी टाइम बोल दिया था, भैया ने मुझे बोला आप घूम लो कोई बात नहीं, तो कहीं नहीं मिलेगा आपको इस रेट पे, ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने कहा 3 का ही है वो, पता है 3000 ही दिए थे, 3000 का ही है। अब उसमें देखो ज्वेलरी शिलरी और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं लेने वाली होती हैं, है ना। तो 3 का ही है, 3 ही दिए थे इन्होंने मेरे को, ठीक है। तो भैया ने बोला अभी ले लो, फिर बाद में मैं रेट बढ़ा दूंगा, ऐसे कह रहे फिर आपको मैं ना 3500 से नीचे नहीं दूंगा। मैंने कहा भैया अभी हम जस्ट आए ही हैं, अरे भाई हमें देखने तो दो और शॉप्स पे कुछ चॉइस तो करने दो। पर हमने सारा देखा, लेकिन एट द एंड मेरे मन में यही था ना कि इन्होंने 3 ही दे रखे हैं तो मैं 3 के अंदर ही लूँ यार। और भी 1-2 जगह और भी पसंद आए थे, मतलब 4 4.5 वाली रेंज के भी अच्छे लग रहे थे, कहीं 5-6 वाले भी। तो हमने ज़्यादा तो ऊपर देखे ही नहीं, क्योंकि हमने पहले बताया था कि हमारी यही बजट है भाई, इतने में ही दिखाना है इसी रेंज के अंदर। लेकिन कुछ ने जैसे दिखाए थे 1-2 पीस तो अच्छे लग रहे थे। एक जगह 3500 का भी सही लग रहा था, 3300 का, 3400 का। लेकिन मैंने कहा मैं लूँगी 3 के ही अंदर, मेरे पतिदेव ने 3 ही दिए ना, मैं उसी के अंदर लूँगी। और आप मानोगे नहीं, वैसे हमें ना वो शुरू में ही सुनीता को पसंद आ गया था। सुनीता ने बोला था ले लो भाभी। मैंने कहा यार अभी तो हमने पहली शॉप देखी है, अब और भी देख लेते हैं यार, क्या जा रहा है। मैं कहा ये तो है ही ना, ये तो है ही। मैं कहा एट द एंड अगर नहीं कहीं समझ आएगा तो यहीं आएंगे। तो मैंने भैया को जाते यही बोलता, मैं कहा अगर आपकी किस्मत में होगा ना भैया तो हम लौट के आप ही के पास आएंगे, और वही हुआ। उन्हीं से लिया। इनफैक्ट जब हम दोबारा गए तो अब लास्ट में जब आते आते गए हम उनके उसमें, तो अंकल थे वो, भैया जा चुके थे, उनके शायद फादर बैठ गए थे। तो उन्होंने 3500 ही बताया उसका लहंगे का रेट। उन्होंने, भैया ने पहले ही बोल दिया था मैं तो अब भी लेके जाओगे तो मैं 3 का दूंगा, अगर आप बाद में आओगे तो मैं 3000 का नहीं दूंगा, उन्होंने ये बोल दिया था बात। मैंने कहा अच्छा भैया है ही नहीं शॉप पे। अंकल थे, अंकल से पूछा हमने, कहा लगे हुए थे जैसे, तो हमने उनको पूछा इसका क्या रेट है, वैसे ही पूछा हमने, कहा ये क्या बताते हैं, देखते हैं चेक करते हैं अंकल क्या रेट बताते हैं। तो अंकल ने 3500 बताया। मैंने कहा अंकल जी हम तो देख के जा चुके हैं। कह रहे कितना बोला आपको। मैंने कहा 3। मैं कहा 3 से कम नहीं करोगे। नहीं नहीं, जब 3 बोल दिया तो उससे कम क्या करूँगा मैं। कह रहे मेरे बेटे ने बोल दिया तो ठीक है, ऐसे बोलते। खैर चलो मैं उतारती हूँ यार।